बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और यूनिट नंबर 16 है विच इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है मार्किंग करी थी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम इससे आगे वाले जो रह गए थे रिमेनिंग हमारे पास 9 से लेकर 17 तक इसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दें। ठीक है, तो अभी मैं जूम कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ अमोनिया रिकवर्ड इन सॉल्ट वे प्रोसेस। तो इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर 162 पर। 162 पर आने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए 162 पर और यहाँ पे देख लें आपको टॉपिक नज़र आ रहा है अमोनिया रिकवरी वाला। तो अमोनिया इज़ यहाँ से लेना है आपने इसका आंसर। अमोनिया इज़ रिकवर्ड इन दिस टॉवर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रोड्यूस इन द कार्बोनेट। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दोबारा एक्सरसाइज पर वापस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ इज़ अमोनिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 164 पर। 164 पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टॉपिक अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड यहाँ से लेकर तो इस इक्वेशन तक। ठीक है, ये आपके पास 10th शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर वापस। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मेशन बतानी है पेट्रोलियम की। इसके लिए आपने पेज नंबर 166 और 167 पर इसका आंसर है। हम लोग आते हैं जी 166 पर। 166 पर आने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल से स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्रूड ऑयल आपने यहाँ तक इसको 11th शॉर्ट क्वेश्चन को एंड करना है। इसके बाद हम लोग दोबारा एक्सरसाइज में आ गए और एक्सरसाइज में आने के बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड हाउ इज़ इट कैरिड आउट। इसके लिए आपने पेज नंबर 167 पर आना है। 167 पर आने के बाद आपके पास यहाँ से रिफाइनिंग प्रोसेस से आपने स्टार्ट करना है और इसको यहाँ पे टावर तक एंड करना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। इसके बाद दोबारा हम लोग एक्सरसाइज पर वापस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ गिव अ यूज़ ऑफ कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल का हमने यूज़ देना है। पेज नंबर 169 पर आ जाए। 169 पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कैरोसिन ऑयल यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है। ये आपने लिखना कैसे है, कैरोसिन ऑयल लिखने के बाद आपने आगे लिख देना है, इज़ यूज़ एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, अ स्पेशल ग्रेड ऑफ इट्स यूज़ एज अ जेट फ्यूल। यहाँ तक इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13। पहले आपने इसका नाम लिखना है, फिर नाम लिखने के बाद आपने कहना है इज़ यूज़ एज अ डोमेस्टिक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको लिख देना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आता है जी, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द डीजल ऑयल एंड अ फ्यूल ऑयल। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग डिफरेंस कैसे लिखते हैं। हम दरमियान में सेंटर में लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद हम एक साइड पे एक चीज़ को लिखते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ को लिखते हैं और फिर हम उसका डिफरेंस यानी कि फ़र्क बताते हैं। ठीक है, पेज नंबर 169 पर हम लोग आते हैं वापस। 169 पर आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे टॉपिक नज़र आ रहा होगा डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल। अब एक साइड पे आपने लाइन लगानी है और डीजल ऑयल की हेडिंग देनी है, दूसरी साइड पे आपने हेडिंग देनी है फ्यूल ऑयल की और जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बनाऊँगी आपने वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले आपने इसका जो पहला डिफरेंस वो लिखना है, वो आपने लिखना है, इट हैज़ कार्बन कंपोजिशन रेंज फ्रॉम कार्बन 13 टू कार्बन 15। ठीक है, ये आपने डीजल ऑयल में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फ्यूल ऑयल का ये वाला डिफरेंस जो है आपने किस तरह से लिखना है, जहाँ पे आपने ये पॉइंट लिखना है, दूसरी साइड पे आपने ये पॉइंट लिखना है कि इट हैज़ अ कंपोजिशन रेंज फ्रॉम कार्बन 15 टू कार्बन 18। जो दूसरा डिफरेंस आप लोगों ने इन दोनों के अंदर लिखना है वो ये लिखना है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसका ये होगा। पहला पॉइंट इसका ये है और दूसरा पॉइंट इसका ये है जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। पहला पॉइंट आपने लिखना है, इट हैज़ अ बॉइलिंग रेंज फ्रॉम 250 डिग्री टू 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद जो फ्यूल ऑयल में आपने यही वाला डिफरेंस जो लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, इट हैज़ बॉइलिंग रेंज फ्रॉम 350 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपने इसके अंदर लिखना है, ये डिफरेंस हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, तो जो तीसरा हम लोगों के पास डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, इट इज़ यूज़ एज़, यहाँ पे आप खुद ही लिखेंगे, इट इज़ यूज़
एज आ फ्यूल और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका तीसरा डिफरेंस है। और फ्यूल ऑयल का जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है, इट इज़ यूज इन द शिप्स एंड इंडस्ट्रीज टू हीट द बॉयलर एंड फर्नेसेस। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये 3 पॉइंट हमारे पास डीजल ऑयल के हैं और 3 ही पॉइंट हमारे पास फ्यूल ऑयल के हैं। एक साइड पे डीजल ऑयल की हेडिंग देकर आपने उसके 3 पॉइंट लिखने हैं, दूसरी साइड पर आपने फ्यूल ऑयल की हेडिंग देकर तो फ्यूल ऑयल के आपने ये डिफरेंसेस पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे वापस। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द रेजिडुअल ऑयल। इसके लिए आपने आना पेज नंबर 169। 15th शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका कंप्लीट 15th शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो है व्हाट इज़, हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रूड ऑयल एंड द रेजिडुअल ऑयल। ये आपको मैं लास्ट पे लिखवाती हूँ, ये आपने नोट करना है। इससे पहले हम लोग के इसको नोट करें, आप 17th वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी मार्किंग कर लें। विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज़ यूज इन द ड्राई क्लीनिंग। इसके लिए आपने आना पेज नंबर 169 पर। 169 पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पे है पेट्रोलियम ईथर, इसका नाम लिखकर फिर इसके बाद आपने लिखना है पेट्रोलियम ईथर इज़ यूज एज अ लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेस। ये इसका 17th शॉर्ट का जो है वो हमारे पास आंसर है। अब बात करते हैं जी, हमारे पास जो 16th वाला शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको नोट करवाती हूँ, तो ये डिफरेंस है हमारे पास क्रूड ऑयल और रेजिडुअल ऑयल का। तो ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये क्रूड ऑयल है और ये रेजिडुअल ऑयल है। ये क्रूड ऑयल के 2 पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास, क्रूड ऑयल हैज़ द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। पहला पॉइंट आपके पास ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है क्रूड ऑयल नीड कंडीशन अप टू टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर फॉर डिस्टिलेशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेजिडुअल ऑयल का। इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। रेजिडुअल ऑयल हैज़ 4 फ्रैक्शन एज लुब्रिकेंट, पैराफिन, वैक्स, एसफॉल्ट एंड पेट्रोलियम कोक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रेजिडुअल ऑयल डज नॉट वेपराइज अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, इज कलेक्टेड एंड हीटेड अबव द 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 2 हमारे पास इसके अंदर मैंने डिफरेंसेस लिख दी हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और ये हमारे पास जो यूनिट नंबर 16 था केमिस्ट्री का, तो ये कंप्लीट हुआ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने आपको कंप्लीट करा दिया मार्किंग। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।